हमारे पास हमें इसलिए ये बहुत कॉस्टली शायद इसलिए भी लग रहा है कि इसके लिए चंदा जमा होता था, तो ये चीज़ें होती थी। मैं ये सोच रही हूँ कि पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़, पूरी 25 करोड़ आवाम मिलकर भी एक डैम नहीं बना सकी थी। मुझे अभी भी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है गोल्डन चैप्टर्स इन उत्तराखंड डेवलपमेंट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है गोल्डन चैप्टर इन उत्तराखंड डेवलपमेंट जर्नी, प्रोजेक्ट्स वर्थ 18,000 करोड़। देहरादून सिटी। यूं तो सफर पर हर किसी का कदम होता है, मंजिलें मिलती उसे हैं जिसके हौसलों में दम होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से आज तक पिछले 7.5 वर्षों में देश में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अनवरत कार्य हुआ है। उत्तराखंड को भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और सृजन का निरंतर लाभ मिल रहा है। खूबसूरत है उत्तराखंड यार। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 दिसंबर को उत्तराखंड में लगभग 18,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक 8,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 179 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी तथा यात्रा का समय भी 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तराखंड की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से कनेक्टिविटी सुगम और तेज होगी, जिससे राज्य की विभिन्न आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड टूरिज्म को नई दिशा मिलेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार के बीच 51 किलोमीटर लंबाई में ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसकी लागत 2100 करोड़ रुपए है। गांवों और कस्बों को हाईवे से जोड़ने के प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन के तहत हरिद्वार रिंग रोड, मनोहरपुर से कांगड़ी तक 1,560 करोड़ रुपए लागत से बनने वाली 15 किलोमीटर लंबी 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क का शिलान्यास भी किया जा रहा है। उत्तराखंड की सीमावर्ती राज्यों से कनेक्टिविटी को और मजबूती देने के लिए देहरादून से हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब तक 1,695 करोड़ रुपए की लागत से 50 किलोमीटर मार्ग का शिलान्यास तथा NH 119 के अंतर्गत नजीबाबाद और कोटद्वार के मध्य 108 करोड़ रुपए की लागत से 15 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन सड़कों से उत्तराखंड राज्य एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार होगा। स्थानीय उद्योगों तथा व्यापारिक गतिविधियों के साथ ही राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जनपद हरिद्वार में 538 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण से उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल परिक्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों के नागरिकों को भी उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। देहरादून में जनता की सुविधाओं के लिए जलापूर्ति, सड़क एवं जल निकासी प्रणाली के सुधार के लिए 724 करोड़ रुपए की योजना पर काम किया जा रहा है। इस परियोजना से लगभग 2.5 लाख की आबादी को लाभ होगा। विश्व भर के हिंदुओं की आस्था के केंद्र 4 धाम के विकास के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत श्री बद्रीनाथ धाम में भी 220 करोड़ एवं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 54 करोड़ रुपए की लागत से अब स्थापना विकास कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बद्रीनाथ एवं गंगोत्री यमुनोत्री धाम का विकास एक स्मार्ट आध्यात्मिक नगर के रूप में करना है। जनपद टिहरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला सेतु के विकल्प के रूप में इसके महत्व एवं गरिमा के अनुरूप इसके साथ ही 69 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 133 मीटर लंबे एक नए सेतु का शिलान्यास किया जा रहा है।
ये पुल पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय निवासियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। देहरादून शहर को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए 58 करोड़ रुपए की लागत से चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत चिन्हित 6 मुख्य मार्गों पर स्थित 34 स्कूलों के बच्चों को सुरक्षित आवागमन का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। यमुना नदी पर 1777 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 120 मेगावाट क्षमता की 82 जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 350 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जो उत्तरी ग्रिड को सप्लाई की जाएगी। इस परियोजना से उत्तराखंड राज्य में बिजली आपूर्ति और सुदृढ़ होगी। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत NH58 पर विभिन्न स्थानों पर मार्ग के चौड़ीकरण एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का उपचार कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन सभी कार्यों की लागत लगभग 689 करोड़ है, जिनका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है। इन कार्यों से 4 धाम यात्रा और अधिक सुगम एवं सुरक्षित हुई है तथा स्थानीय निवासियों को अत्यंत लाभ पहुंचा है। उत्तराखंड राज्य सहित हिमालय की संस्कृति, कला एवं रंगमंच की समृद्ध धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए 67 करोड़ रुपए की लागत से देहरादून में निर्मित हिमालयन संस्कृति केंद्र का लोकार्पण किया जा रहा है। देहरादून में स्थित सगंध पौधा केंद्र में 40 करोड़ रुपए की लागत से 6 नई अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं। इन प्रयोगशालाओं के बनने से सगंध पौध से संबंधित स्थानीय कृषि अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की आय में वृद्धि के सरकार के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड पकड़ रहा विकास की रफ्तार। उत्तराखंड ये दशक उत्तराखंड का दशक है। बिल्कुल। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर एक मामले में रोड्स पर या मेट्रोस पर या रेलवे पर डेवलपमेंट हो रही है, तो हो रही है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार कोई भी शोबा, कोई भी डिपार्ट नहीं छोड़ते। अच्छा, स्टेट वॉइस यानी कि एक तो हो गया कि चलो बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इनके ऊपर नज़रसानी कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे कराची होता है, लाहौर होता है, इसको बहुत रखते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं है। एक तो इंडिया वैसे ही बड़ा है, ठीक है, उसके बाद इतने सारे सिटीज़ हैं, हर सिटीज़ में डेवलपमेंट हो रही है। उसके अलावा हर रियासतों को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, कहाँ पे क्या कमी है, क्या पेशी है, उसको पूरा करा जाए। जैसे कनेक्टिविटी की यहाँ पे कमी थी, बिल्कुल, ठीक है, तो कनेक्टिविटी लाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत करें, तमाम गाँव आपस में विलेजेस कनेक्टेड हो। अच्छा, वीडियो की स्टार्टिंग में बहुत बेहतरीन बात कही गई, सेहत, तालीम, बिजली, गैस, पानी, हर चीज को लेकर, मतलब मोदी जी की नजर है हर चीज पे, और हर चीज को लेकर उन्होंने इस हद तक सही कर दिया है हर सिस्टम को कि अब किसी को कोई शिकायत नहीं। इस वीडियो में मतलब छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। मतलब है कि इस शोबे में भी, इस शोबे में भी। ये जो थे, मुझे ऐसा लग रहा, मैं पर्सनली बता रही हूँ आपको, 1800 करोड़ से ज़्यादा लगा मुझे। बिल्कुल, क्योंकि 1500 कुछ करोड़ तो एक प्रोजेक्ट में लग गए। बिल्कुल, फिर अलग अलग बहुत सारे कई ऐसे प्रोजेक्ट थे, एजुकेशन को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अच्छा, एक ऐसा शोबा जिसको अक्सर नेगलेक्ट किया जाता है, एक ऐसी चीज़ जिससे कोई मतलब जिससे डेवलपमेंट दिख तो नहीं रही होती, लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट उससे जुड़ी होती हैं। उस शोबे का नाम है, यानी कि जिस पे बहुत कम फोकस किया जाता है, वेस्ट मटेरियल नक्काशी। यानी कि ये जो शहर का, सिटीज़ का, गांव का जो वेस्ट मटेरियल है या सेवरेज है, उसका भी निज़ाम को बेहतर बनाना। अक्सर मैंने नोट किया है कि इस पर फोकस नहीं होता। हालांकि ये एक बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जो नज़र नहीं आती कि तरक्की इससे क्या होनी है, इससे क्या है, ये नाम लेकिन हो तो चलेगा, लेकिन आप अगर सोचें कि अगर ये नहीं है तो जो तरक्की है उस पर कितना फर्क पड़ेगा। वो भी है। और आप देखें, अगर ये निज़ाम खराब होता है ना, मैंने देखा है, तो सब कुछ वो एरिया, वो जगह, वो नहीं रहती, खूबसूरती मर जाती, वो चीज़ वो नहीं रहती, वो तरक्की वो नहीं रहती। बिल्कुल। देखिए, एक हद तक
मतलब चीज़ें मैनेज होती हैं, एक हद तक हो पाती हैं। उसके बाद अगर उनका प्रॉपर निज़ाम ना बने, प्रॉपर सिस्टम ना हो, तो वो तबाहाली की तरफ चली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही होता है। तो इसलिए इन चीज़ों पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ से जुड़ी है, तो इस वजह से उसका असर हर चीज़ पे पड़ता है। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपने देखा कि यमुना नदी जो थी उसमें आपने देखा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो एक और ब्रिज इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पानी को यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए एक प्रॉपर डैम बन रहा है, जिसे हम डैम कहते हैं, और डैम से फिर बिजली बनती है। तो फिर वहाँ पर अच्छा ये एक चीज़ होती है कि आपको ये जो डैम जो बनता है, इसके लिए तो कुदरत ने आपको एक जगह दी होती है, यानी पानी आ रहा होता है और वो बह रहा होता है। अब उस बहते हुए पानी उसको काम में लाना होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत कॉस्टली होता है। जो हम बचपन से, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने बचपन से ये सीखा है कि हम क्योंकि हमारे पास हमें इसलिए ये बहुत कॉस्टली शायद इसलिए भी लग रहा है कि इसके लिए चंदा जमा होता था, तो ये चीज़ें होती थी। मैं ये सोच रही हूँ कि पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़, पूरी 25 करोड़ आवाम मिलकर भी एक डैम नहीं बना सकी थी। मुझे अभी भी याद है। और हमारी मतलब हम इतने बड़े हो गए बचपन से सुनते सुनते, तो शायद इसलिए डैम बनाया और तो हमें लग रहा है कोई काम, सारे काम हो सकते हैं, लेकिन डैम बनना बहुत मुश्किल काम है, महंगा काम प्लस मुश्किल काम है, जो जल्दी नहीं हो पाता। तो मोदी जी ये करवा रहे हैं, इसको भी करवाने में कामयाब हैं। इस वजह से ये हमें ज़्यादा बड़ा लग रहा है, वरना मेरे ख्याल में शायद उनके लिए तो कोई एक नॉर्मल प्रोजेक्ट ही होगा। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि सबसे मेन चीज़, ये सारी चीज़ें और कब पॉसिबल होती हैं ये होना, आपका जो राज्य का सीएम हो और आप होम मिनिस्टर, आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन, आपका एक दूसरे की चीज़ों को समझना, कोलैब कर पाना। क्योंकि एक देखो होता है क्या है कि किसी भी राज्य को फंड दे दिया जाता है, आप ये चीज़ें करें। अच्छा, राज्य जो होता है वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता, तो बाज़ दफ़ा कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो मेन गवर्नमेंट करवाती है, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो दोनों की ज्वाइंट होते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि मोदी जी को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। उनका भी रोल होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है प्रेशर ज़्यादा मोदी जी का था, या कोशिशें ज़्यादा मोदी जी की रही हैं इसके पीछे, तभी तो उनको ज़्यादा हाईलाइट किया। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी सीएम चाहेंगे या कोशिश करेंगे तभी चीज़ें होंगी। सिर्फ सीएम चाहने से कुछ नहीं होता, सीएम के चाहने से। अच्छा, फिर फंडिंग होती है हर स्टेट की। अब वो स्टेट उस फंडिंग को सही तरीके से यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं कहता हूँ कि मेन गवर्नमेंट मोदी जी की और सीएम जो वहाँ के हैं, उन दोनों की ऑनेस्टी है, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की चीज़ों को समझा है। तो ये प्रोजेक्ट मोदी जी की तरफ से जैसे फंड दे दिया गया और सीएम जो थे, ठीक है, वो नहीं लगाते सही जगह पे, सही तरीके से करप्ट होते या कुछ भी एक्सवाइजी तो ये चीज़ें कर देते पैसा, तो फिर तो दिक्कत आती, फिर तो परेशानियां होती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ने ही एक दूसरे को मतलब समझा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही है, तो काम हो पाता। किसी भी कंट्री के साथ मैं तो हैरान, किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए सबसे मेन चीज़ है कि एक पेज पे सूबे को, जिसे हम सूबा कहते हैं उर्दू में, जिसे स्टेट कहते हैं, और मेन गवर्नमेंट को, हुकूमत को, दोनों को एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी आपस में लड़ाई होती है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लटक जाते हैं। उनकी ख़यालत नहीं मिलेगी। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये मैंने नोट किया है, ये मैंने नोट किया है कि अक्सर जो सूबाई गवर्नमेंट होती है वो कहीं जा रही है, सिंध की, पंजाब की कहीं जा रही है, और मेन गवर्नमेंट कुछ और कहना चाह रही है, वो उनकी नहीं सुन रहे, वो उनकी नहीं सुन रहे। ये अक्सर मैंने नोट किया। मैं आपको एक बात दूँ कि मैं अभी मेरे माइंड में आया तो मैं बोल दूँ, मैंने वैसे भी मतलब एक गवर्नमेंट वाला डिपार्ट हटा देते हैं, गवर्नमेंट को हटा देते हैं, ऐसी नॉर्मल जनरल बात करते हैं, तो मैंने जनरली देखा है कि इंडिया और इंडियंस में बड़ी एकता है। ये तो है, ठीक है, यूनिटी बड़ी है। अगर एक चीज गलत है तो वो उसका मिलकर बाइकआउट करते हैं और सब एक साथ खड़े होते हैं एक ही लाइन में। अच्छा, एकता क्यों है? एकता ये इसलिए है कि मुल्क कि उन्होंने सब अपने आप को इंडियन माना है, और सब कुछ उनका मुल्क ही उनके लिए, उसका विकास, उसकी तरक्की ही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। हमारे यहाँ हम बहुत मुंतशिर हैं। अगर हम अपनी गवर्नमेंट को भी हटा दें ना, क्योंकि गवर्नमेंट के भी वैसे भी आपने देखा है कितनी मतलब मुंतशिर रहती है और ऐसे शिकार हो रहती है कि कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कहता है करना है तो कोई कहता है नहीं करना है, कोई कहता है इसका एडवांटेज है तो कोई कहता है डिसएडवांटेज है, तो इसी में हम मतलब तो वो प्रोजेक्ट वैसे ही लटका रहता है। तो खैर एक बहुत ही मतलब एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें उत्तराखंड के हवाले से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, और बहुत बड़े काम, बड़े प्रोजेक्ट होने लगे हैं, हो चुके हैं और हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए